अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ दौलत और शोहरत हासिल करने के लिए शादी की। दोस्तों, ये वही अदाकार हैं जो पहले ही शोहरत और पैसे में बुलंद मुकाम रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि पंजाबी की कहावत में टिड्डा रज गया पर अखा नहीं रजियां। बिल्कुल यही हाल है इन अदाकारों का। जी तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। इनमें से तो कुछ अदाकारों को ये लालच बहुत महंगा पड़ा, इनको सवाए पछतावे के कुछ ना मिला। नंबर 1 पर हैं ईमान अली। ईमान अली एक बेहद खूबसूरत अदाकार हैं और ये अदाकारी में अपनी मिसाल आप हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जब भी इनका नाम आए तो इंडस्ट्री के तमाम अदाकारों की रूह कांप जाती है। ये इंडस्ट्री में मौजूद तमाम अदाकारों की गुरु मानी जाती हैं, लेकिन जब भी पाकिस्तान में कोई हाई बजट फिल्म बनती है तो इसकी सबसे पहली ऑफर ईमान अली को की जाती है और ईमान अली की रिजेक्ट करने के बाद वो फिल्म किसी दूसरे अदाकार को दी जाती है। यूँ तो ईमान अली को पाकिस्तान के सुपर अदाकारों ने भी प्रपोज किया, मगर इन्होंने शादी के लिए कनेडियन बिजनेसमैन बाबर भट्टी को चुना, जो कि एक आर्मी ऑफिसर मेजर अजीज भट्टी के ग्रैंडसन हैं। ईमान अली बाबर भट्टी के साथ कनाडा में रहती हैं। बाबर भट्टी एक अमीर तरीन बिजनेसमैन है और ये पाकिस्तानी अरबों रुपए की मालियत रखते हैं। नंबर 2 पर है जुगन कासिम। नाजरीन, जुगन कासिम पाकिस्तानी सुपर अदाकारा और होस्ट हैं। ये बहुत सारे शो में होस्टिंग और ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्टर काम करती हैं। इन्होंने अपने पहले शोहर से तलाक लेने के बाद अहमद नकवी से शादी की, जो एज में इनसे काफ़ी बड़े भी लगते हैं और पाकिस्तानी एक वेल सेटल लॉयर हैं। नंबर 3 पर है रीमा खान। नाजरीन, रीमा खान ना सिर्फ सुपर अदाकारों में से एक हैं, बल्कि आज भी इनकी अदाकारी लाजवाब है। यूँ तो रीमा खान को बेशुमार हीरो चाहते थे, मगर उन्होंने यूएसए में मुकीम डॉक्टर शहाब का इंतखाब किया, जो कि यूएसए में एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। रीमा खान ने भी पैसे के लिए शादी की और अपना मुल्क छोड़कर यूएसए में रहती हैं। नंबर 4 पर है सना फखर। दोस्तों, सना फखर किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उन्होंने जब शादी की तो इन्हें काफ़ी कुछ सुनना भी पड़ा। लोगों का कहना था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दौलत की खातिर शादी की है, मगर इनकी शादी ज़्यादा देर तक ना चल सकेगी। इनके शोहर का नाम फखर इमाम है, जो कि एक मॉडल और एक्टर होने के नाते काम कर चुके हैं, मगर ये साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करते हैं और ये अरबों रुपए कमाते हैं। इनके 2 बेटे भी हैं, मगर अफसोस कि इनका रिश्ता भी ज़्यादा देर तक ना चल सका और सना फखर के लालच ने इनकी राहें भी जुदा कर दी। नंबर 4 दोस्तों, नंबर 4 पर आती हैं अतीका अडो। ये वो अदाकार हैं जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 भी नहीं बल्कि 4 शादियां की हैं। चौथी दफ़ा उन्होंने समर अली से शादी की, जो कि पाकिस्तानी कामयाब बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन हैं। इनके शोहर सिंध के सूबाई असम्बली के अहम रुकन भी रह चुके हैं। समर अली मरी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये अपने इलाके के अमीर तरीन लोगों में गिने जाते हैं। नंबर 6 सोनिया खान। ये कामयाब अदाकारा होने के साथ साथ एक मॉडल भी हैं। उन्होंने अपने करियर के शुरू में ही एक अमीर तरीन आदमी से शादी कर ली थी, जिनका नाम सलमान इकबाल है। ये उम्र में इनसे काफ़ी बड़े हैं और कराची में रहते हैं और यूँ सोनिया खान का शुमार भी इन अदाकारों में होता है जिन्होंने दौलत की खातिर शादी की। नंबर 7 पर है मनीज़ा अहमद। इन्होंने भी तमाम बातों को इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ दौलत को देखा और इन्होंने अली अफजल से शादी की। नंबर 8 ऐमन खान। ऐमन खान का शुमार भी इन अदाकारों में होता है जो शादी के बाद इंडस्ट्री को हैराबाद कह देती हैं। इनकी शादी भी एक ऐसे घराने में हुई जहां इनके शोहर के अलावा सबका ताल्लुक बिजनेस से था। ऐमन खान ने भी इंडस्ट्री को अलविदा कहा और बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ऐमन खान की शादी मुनीब भट्ट से हुई, जो कि एक हैंडसम होने के साथ साथ एक कामयाब अदाकार भी हैं और एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका शुमार अमीर तरीन घरानों में होता है। और इनकी शादी एक ऐसी शादी थी जिस पर सबसे ज़्यादा खर्चा भी किया गया था, जिस पर तमाम लोगों का ये कहना था कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी दौलत की नुमाइश कर रहे हैं। नंबर 9 पर है आयशा खान। आयशा खान ने लंबा अरसा इंडस्ट्री पर राज किया, आज भी दिलों पर हुकूमत करती हैं, मगर अब ये ड्रामों में बहुत कम नज़र आती हैं। इन्होंने भी शादी के लिए एक अमीर तरीन आदमी का इंतखाब किया, जो कि MNA PTI अस्मा कदीर के बेटे हैं। नंबर 10 शाइस्ता लोधी। नाज़रीन, शाइस्ता लोधी के तलाक के किस्से किसको नहीं पता। अगर ये कहा जाए कि उन्होंने तलाक खुद ली तो ये बात भी गलत ना होगी। इन्होंने अपने शोहर से तलाक लेने के बाद अपने कज़न से शादी की, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनका बिजनेस सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं
बल्कि दूसरे मुल्कों तक फैला हुआ है। इसी वजह से ये मुख्तलिफ मुल्कों का विजिट करती नजर आती हैं। नंबर 11, जिया अली। नाज़रीन, जिया अली ने उम्र के जिस हिस्से में शादी की, अमूमन देखा जाए तो लोग इस हिस्से में कम ही शादी करते हैं। खैर, ये तो देखने में भी बहुत बूढ़ी लगती हैं, लेकिन इन्होंने शादी के लिए एक अमीर तरीन बिजनेसमैन हांगकांग के आदमी से शादी की, जो कि क्रिकेटर कोच और US से डॉलर में मिलियनर भी हैं। जिया अली ने जब अपनी शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी बनाई, जिनमें से ज़्यादातर ये थी कि अगर आपके पास पैसा है तो आपका गंजापन भी आपका स्टाइल लगेगा। मतलब ये कि पैसा इंसान के हर ऐप को छुपा देता है। नंबर 12, माहिरा खान। नाज़रीन, माहिरा खान, इनका शुमार भी इन अदाकारों में होता है जो कि एक बेटे की मां होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री की खातिर अपने घर तबाह कर देते हैं और बाद में इनको अफसोस भी होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। माहिरा खान अपनी दूसरी शादी की वजह से सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। इनके शोहर इनसे 15 साल बड़े हैं, लेकिन फिर वही बात कि पैसा इंसान के ऐप छुपा देता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप एक मिलियनर हैं। शादी से पहले तो माहिरा खान का शुमार अमीर तरीन अदाकारों में नहीं था, मगर अब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दूसरों मुल्कों में भी माहिरा खान का शुमार उन औरतों में होता है जिनके शोहर बहुत अमीर तरीन होते हैं। इनके शोहर का बिजनेस ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे 15 मुल्कों तक फैला हुआ है, जिनमें US, कनाडा और इटली वगैरह भी शामिल हैं। नंबर 13, महानूर बलोच। नाज़रीन, ये अपनी खूबसूरती और सुपर एक्टिंग की वजह से जानी जाने वाली महानूर बलोच किसी तारुफ की मुहताज नहीं हैं। ये 90वीं सेंचुरी की आखिरी अदाकारा रह चुकी हैं, जो कि दोबारा ड्रामों में सबकी तवज्जो का मरकज़ बनने वाली हैं। महानूर बलोच ने भी तमाम अदाकारों को छोड़कर एक सियासी शख्सियत हामिद सिद्दीकी से शादी की, जो कि कराची की तंजीमी कंपनी के इंचार्ज रह चुके हैं। नंबर 14, गाना अली। नाज़रीन, गाना अली ने उमैर गुलजार से शादी की। जब इनकी शादी हुई तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की, क्योंकि इनके शोहर पहले से शादीशुदा होने के साथ साथ एक बेटे के बाप भी थे। गाना अली से इश्क रचाने के बाद उन्होंने अपनी बीवी बेटे को छोड़कर गाना अली से शादी की। नंबर 15, शर्मिला फ़ारूकी। नाज़रीन, शर्मिला फ़ारूकी PTV के ड्रामों में भी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। अदाकारी को छोड़कर अब उन्होंने सियासत में कदम रखा। पाकिस्तानी पीपल पार्टी से ताल्लुक़ रखने की वजह से इनका शुमार पार्टी के मजबूत तरीन लीडरों में होता है। इन्होंने भी एहतशाम रियाज शेख से शादी की, जो कि कैपिटल TV के मालिक हैं। नंबर 16, मदीहा इमाम। नाज़रीन, मदीहा इमाम ने एक इंडियन लड़के से शादी की। का नाम नहीं लेती थी, बल्कि शादी की बात पर तो ये बात का रुख ही बदल देती थी। फिर इन्होंने खामोशी से शादी करके सबको सरप्राइज़ कर दिया। इनके शोहर का शुमार भी अमीर तरीन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बिजनेसमैन में होता है। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।